एक तरीका है अलिफ को छोड़ने का, दूसरा तरीका है नून को छोड़ने का। वक्फ करेंगे तो वक्फा और नीचे देखिए ये छोटी-सी नून आ रही है। इन दोनों के बारे में भी आपने पढ़ना है। लोग इसको पढ़ते वक़्त कन्फ्यूज़ होते हैं, वो कहते हैं ता को पढ़ना है या हा को पढ़ना है या मीम को पढ़ना है। ये सबसे मुश्किल लम्हात होते हैं जब 2 हरूफ इकट्ठे साकिन हों, तो उनको साकिन करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। क़रियतिस ततअमा, ठीक है? या क़रियहिस ततअमा। क्योंकि यहाँ पर हा भी है, नून भी है और ता भी है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर वक्फ करें, यहाँ से शुरू करें, सख्ता को फॉलो करें और फिर आगे तिलावत को कंटिन्यू करें। लोग इसको पढ़ते हैं रहमतन व युहय्यिलना। सही पढ़ने का तरीका क्या है? ये लफ्ज़ कुरान पाक के निस्फ़ हिस्से में आता है। इसको किस तरह पढ़ना है? पढ़ते हैं लिशाइन। से पहले ज़ेर होगी तो हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे और अलिफ से पहले पेश होगी तो फिर भी हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। अलिफ को पढ़ने का तरीका एक ही है कि वाला इन रुदिदतु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सबक में हम सूरतुल कहफ में जितने भी मुश्किल तरीन अल्फाज हैं उनको आसान तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। पारा नंबर 15 सूरतुल कहफ, कुरान पाक की सूरा नंबर 18। इसकी फर्स्ट आयत में देखें तो ये सख्ता लिखा हुआ है। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते कि ये सख्ता किस तरह करना है और ये क्यों लिखा हुआ है, और 90% लोग यहाँ पर वक्फ करके आगे चले जाते हैं। तो इसमें जो क़वायद शामिल हैं वो पहले हम समझ लेते हैं कि अगर आप इस आयत को यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ पर आप वक्फ नहीं कर सकते। आयत है लेकिन ऊपर देखें तो सख्ते का साइन है। तो अगर कोई साइन ऊपर नीचे हो तो हमने किसको फॉलो करना होता है? जो सबसे ऊपर हो। तो अब हमने क्या करना है? आयत यहाँ से शुरू करके यहाँ पर वक्फ करके आगे नहीं जाना। तो क्योंकि ये आयत लंबी है, बहुत से लोग यहाँ पर साँस को तोड़ देते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं एक आसान सा तरीका बताता हूँ कि आपने साँस को कब तोड़ना है और किस तरह इस आयत को पूरा करना है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। यहाँ पर आप वक्फ करें और फिर यहाँ से शुरू करें। अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदा। जब भी आपका सांस टूट रहा हो तो आपने क्या करना है? वाक़िफ़ की सूरत में आखिरी हर्फ को साकिन करके सांस निकालना है और फिर उससे पिछले वाले लफ्ज़ से शुरू करना है। सख्ता करने का तरीका क्या है कि आपने इवजा करना है और सांस को तोड़े बगैर 1 सेकंड के लिए सांस को रोकना है और फिर अगला जो लफ्ज़ है उसको शुरू करना है। किस तरह? इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा। आपने इवजा सांस को तोड़कर क़य्यिमन लियुनज़िरा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पर सख्ता लिखा हुआ है। सख्ता का मतलब होता है कि यानी कि आवाज़ को रोक देना बगैर सांस को तोड़े। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर वक्फ करें, यहाँ से शुरू करें, सख्ता को फॉलो करें और फिर आगे तिलावत को कंटिन्यू करें। आयत नंबर 10 में देख लें, बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं रहमतन व युहय्यिलना। सही पढ़ने का तरीका क्या है? इसके हिज्जे कर लेते हैं। हा ज़बर रह, मीम ज़बर म, रहम, ता वाव दो ज़बर ताऊ, रहमताऊ, वाव ज़बर वा, हा या ज़बर है, या हमज़ा ज़ेर यी, व हय्यि, लाम ज़बर ला, नून अलिफ ज़बर ना, रहमताऊ व हय्यिलना। या को हमने 2 बार पढ़ना है, सख्ती के साथ पढ़ना है। और बहुत से लोग यीलना पढ़ते हैं। तो ये जो नीचे वाला या है ना, ये जस्ट लिखने में आया है, पढ़ने में नहीं आएगा। ये जो हमज़ा है ना, इसके ऊपर ये जज़म है, ठीक है ना? और हमज़ा जब भी साकिन होती है तो उसको हमने झटके के साथ पढ़ना होता है। यहाँ पर आपने हा को नहीं पढ़ना, ता को पढ़ना है और ता को वाव के साथ मिलाकर पढ़ना है। रहमतन व हय्यिलना। हा और हा में भी आपने फ़र्क करना है। यहाँ पर देख लें, 2 ज़बर के ऊपर वक्फ किस तरह करना है और आगे देखें तो वाव के ऊपर तशदीद है। ये तशदीद क्यों आई है और इसको किस तरह पढ़ना है?
इन्नहुम फितयतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। एक तरीका तो ये है, लेकिन यहाँ पर भी हम या को नहीं पढ़ेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको पढ़ेंगे हुदां वरबतना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना भी हम कर सकते हैं। दाल वाओ दो ज़बर दाऊं भी पढ़ सकते हैं और वक्फ की सूरत में हुदा भी पढ़ सकते हैं। एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब भी आखिरी हर्फ के ऊपर दो ज़बर हों तो हम उस हर्फ को एक ज़बर और एक अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। दाऊं, ये कुरान पाक का जो लफ्ज़ है इसमें जो है कुरान पाक का निस्फ़ आता है, यानी कि ये लफ्ज़ कुरान पाक के निस्फ़ हिस्से में आता है। इसको किस तरह पढ़ना है? बिरिज़्क़िम मिन्हु वल्यतलत्तफ़, वाव लाम ज़बर वल, या ज़बर या, वल या, ता ज़बर ता, लाम त्वा ज़बर लत, त्वा फा ज़बर त्वफ़, वल्यतलत्तफ़। फ़ा को हमने दो बार पढ़ना है, एक बार लाम के साथ मिलाना है और दूसरी बार फ़ा के साथ मिलाना है। वला युशइरन्न बिकुम अहदा। आगे आ जाए, बहुत से लोग इस लफ्ज़ को भी पढ़ते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पढ़ते हैं लिशाइन। सही पढ़ने का तरीका क्या है? वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। लाम ज़ेर ली, शीन या ज़बर शई, लिशई, हमज़ा दो ज़ेर इन, लिशई इन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें तो बहुत से लोग कहते हैं कि शीन अलिफ ज़बर शाह, ये शीन अलिफ ज़बर शाह नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों नहीं पढ़ा जाएगा? क्योंकि अगला जो या है ना वो साकिन है। साकिन जो हर्फ होता है वो अपने साथ किसी ज़बर ज़ेर पेश वाले हर्फ को मिलाता है, तो अलिफ तो ज़बर ज़ेर पेश के साथ नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे? शीन को या से मिलाएंगे। अगर ये अलिफ किसी भी कलमे के दरमियान में आ जाए तो इस अलिफ को हम छोड़ देते हैं। इस अलिफ का नाम क्या है? वस्ले अलिफ, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें तो बहुत से लोग इस लफ्ज़ को भी पढ़ते वक्त कंफ्यूज होते हैं, वो पढ़ते हैं मी आतिन। सही पढ़ने का तरीका क्या है? वलबिसू फी कहफिहिम सलासा मिअतिन सिनीना वज़दादू तिसआ। इसको आपने मी आता ही नहीं पढ़ना, मीम ज़ेर मी, हमज़ा ज़बर आ, मिआ, ता दो ज़ेर त्यों, मिआ त्यों। एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि अलिफ से पहले जब ज़बर होगी तो हम अलिफ को पढ़ेंगे, अलिफ से पहले ज़ेर होगी तो हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, और अलिफ से पहले पेश होगी तो फिर भी हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। अलिफ को पढ़ने का तरीका एक ही है कि अलिफ से पहले जब ज़बर होगी तो हम अलिफ को पढ़ेंगे, वरना पेश और ज़ेर में हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। आगे आ जाए, सूरतुल कहफ की आयत नंबर 36 में देखें तो बहुत से लोग इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं वाला इन रुदिदतु। सही पढ़ने का तरीका क्या है? वमा अज़ुन्नुस्साअत क़ाइमतन वला इन रुदित्तु। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, हमज़ा ज़ेर ई, क़ाई, मीम ज़बर मा, ता वाव दो ज़बर ताऊ, क़ाइमताऊ, वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ला, हमज़ा रा ज़ेर इर, रा पेश रू, दाल ता ज़ेर दित, ता पेश तू, वाला इर्रुदित्तु। यहाँ पर देखें तो रा को भी हमने दो बार पढ़ना है, ता को भी दो बार पढ़ना है, वाव को भी दो बार पढ़ना है। इस मद को हमने 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है और ता को वाव के साथ मिलाएंगे, इदगाम माल गुन्ना करेंगे। और यहाँ पर हमज़ा को नून के साथ आपने नहीं मिलाना और ना ही दाल को दूसरी दाल के साथ मिलाना है। जब भी साकिन और मुशद्दद लेटर दोनों इकट्ठे आ जाएं तो हम क्या करते हैं? साकिन हर्फ को छोड़ देते हैं, मुशद्दद हर्फ को पढ़ते हैं। यहाँ पर जो नून है ना दरमियान में, इसको हमने छोड़ देना है, हमज़ा रा ज़ेर इर पढ़ेंगे। और आगे देखें तो दाल के आगे भी एक और दाल है, बहुत से लोग दाल दाल ज़ेर दिद पढ़ते हैं, तो हमने दाल ता ज़ेर दित, ता पेश तू, दित्तु पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये दाल है ये साकिन है और ता मुशद्दद है। मुशद्दद लेटर की पावर ज़्यादा होती है साकिन की निस्बत। इस आयत की पूरी तिलावत करते हैं।
वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन वलइन रुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्न खैरम मिनहा मुनक़लबा। ये देखें बहुत से लोग इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं लाकिन्ना। सही पढ़ने का तरीका क्या है? लाम खड़ा ज़बर ला, काफ नून ज़ेर किन, नून ज़बर ना, लाकिन्ना। ठीक है, आपने नून अलिफ ज़बर ना नहीं पढ़ना। ये जो गोल सर्कल है ना, ये कह रहा है कि आपने इस अलिफ को नहीं पढ़ना। किस तरह पढ़ेंगे? लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा। यहाँ पर आ जाएं, इस लफ्ज़ को किस तरह पढ़ना है? वअरिदू अला रब्बिका सफ़्फ़ा लक़द जिअ्तुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा। ये जो छोटी सी मीम हमने पढ़ी है, इसको क्यों पढ़ा है? क्योंकि यहाँ पर ता, हा और मीम, ये तीन इकट्ठे आ रहे हैं। मसलन के तीन हरूफ आ रहे हैं और नीचे देखे तनवीन भी आ रही है। तो बहुत से लोग इसको पढ़ते वक्त कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं ता को पढ़ना है या हा को पढ़ना है या मीम को पढ़ना है, क्योंकि ता, हा और मीम तीनों ही इकट्ठे एक ही जगह पर आ गए हैं। तो इनको सही पढ़ने का तरीका क्या है? चलें इसके हिज्जे करते हैं। मीम रा ज़बर मर, रा ज़बर रा, मर रा। यहाँ पर देखें तो हमने सबसे पहले तो हा को छोड़ना है और उसके बाद हमने क्या करना है, जो ता के नीचे दो ज़ेर है ना, इनको मीम के साथ मिलाना है। क्यों मिलाना है? जब भी नून साकिन या तनवीन, तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को। जब इनके बाद अगला हर्फ जो है ना वो बा होगा तो हम क्या करेंगे? तिन की जगह तिम पढ़ेंगे। ये मीम इसलिए आई है क्योंकि आगे जो है ना बा आ रहा है, तो यहाँ पर एक कायदा अप्लाई हो रहा है जिसका नाम है इकलाब। इकलाब का मतलब होता है बदलना। हम किसको बदलेंगे? नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को मीम की आवाज़ में बदल कर पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? मर्रतिम बल ज़अमतुम। और जब आप यहाँ पर वाक़फ़ करेंगे तो फिर हमने मीम को भी नहीं पढ़ना, ता को भी नहीं पढ़ना, तनवीन को भी नहीं पढ़ना, जस्ट हा को पढ़ेंगे और इसके ऊपर हम जज़म लगा देंगे, हा को साकिन करेंगे। किस तरह? मर्रह। क्योंकि बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं अदुव्वुन, तो उन्हें नहीं पता कि यहाँ पर कौन सा कायदा अप्लाई हो रहा है। इसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ। अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रिय्यतहु औलियाअ मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्व। आइन ज़बर आ, दाल वाव पेश दुव, आदुव। वाक़फ़ की सूरत में हम क्या करते हैं कि वाव के ऊपर जो ये तशदीद है ये भी ख़त्म हो जाएगी, तनवीन भी ख़त्म हो जाएगी। वाव डबल साकिन है तो सख्ती के साथ वाक़फ़ करेंगे, आदुव। और त्वा का मतलब क्या है? त्वा का मतलब है वक्फ़े मुतलक। तो किस तरह करेंगे? आदुव। और जब हम इसको वाव दो पेश वुन नहीं आपने पढ़ना, आपने पढ़ना है वाव दो पेश वुम, आदुवुम। आदुवुम क्यों पढ़ना है? क्योंकि यहाँ पर देखिए तनवीन के बाद अगला हर्फ क्या है? बा। कायदा कौन सा अप्लाई हो रहा है? इकलाब का। तो किस तरह पढ़ेंगे? आदुवुम बि'सा लिज़्ज़ालिमीन बदला। आखिरी हर्फ के ऊपर देखें तनवीन है दो ज़बर की, तो हम क्या करेंगे? लाम अलिफ ज़बर ला करेंगे, एक ज़बर को ख़त्म कर देंगे। हमज़ा साकिन है यहाँ पर तो झटके के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें तो इस लफ्ज़ को किस तरह पढ़ना है? क्योंकि यहाँ पर देखें बा भी साकिन है और वाक़फ़ की सूरत में गैन को साकिन करेंगे। ये सबसे मुश्किल लम्हात होते हैं जब दो हरूफ इकट्ठे साकिन हों, तो उनको साकिन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो किस तरह साकिन करेंगे? क़ाल ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी। और वाक़फ़ जब हम करेंगे तो नून बा गैन ज़बर नब्ग़ करेंगे। किस तरह? मा कुन्ना नब्ग़। ठीक है, बा गैन दोनों इकट्ठे साकिन होंगे और इकट्ठे ही वाक़फ़ करेंगे, नब्ग़।
यहाँ पर आ जाएँ तो ये लिखा हुआ है वक़फ़ा और नीचे देखें ये छोटी-सी नून आ रही है। इन दोनों के बारे में भी आपने पढ़ना है। फ़ंतलक़ा हत्ता इज़ा अतया अहला क़रियतिन इस्ततअमा। किस तरह पढ़ना है? क़रियति निस। पीछे हमने जो पिछला हमारा लेसन था उसमें मैंने आपको सख्ता के बारे में बताया था। सख्ता और वक्फ़ा ये होते सेम ही हैं, लेकिन जो वक्फ़ा है ना इसका जो स्टॉप है वो सख्ते की निस्बत थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। उसको हमने एक अलिफ के बराबर पास आवाज़ को करके आगे जाना है और वक्फ़े में 2 अलिफ के बराबर, ठीक है ना? वक्फ़ा किस तरह करेंगे? फ़ा नून ज़बर फ़, त्वा ज़बर त्वा, लाम ज़बर ला, क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा। फ़ंतलक़ा हत्ता। यहाँ पर आपने क्या करना है? आवाज़ को पाज़ करना है। 2 सेकंड आपने आवाज़ को रोकना है और फिर आपने क्या पढ़ना है? हत्ता। इसको हम कहते हैं वक़फ़ा। यहाँ पर आ जाए ये छोटी-सी नून आ रही है, बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं क़रियतिस ततअमा, ठीक है? या क़रियहिस ततअमा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हा भी है, नून भी है और ता भी है। 90% लोग ऐसे अल्फाज देखकर कंफ्यूज होते हैं कि 3 हरूफ इकट्ठे हैं और इनमें से किसको पढ़ना है। तो आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि हा और ता, इसको हम कहते तो ता है, लेकिन इसका जो तरीका है ना वो अलग है। जब हम हा के ऊपर वक्फ करते हैं, गोल ता के ऊपर वक्फ करते हैं तो फिर हम हा को पढ़ते हैं। जब वास्ल पढ़ेंगे तो फिर हम ता को पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर वक्फ का कोई साइन नहीं है तो हम क्या करेंगे? वास्ल पढ़ेंगे। ये जो छोटी सी नीचे नून आ रही है ना, इस नून का मतलब है नून कुतनी, ठीक है ना? और इसको हमने सीन के साथ मिलाना है, दरमियान वाली अलिफ को भी छोड़ देना है, हा को भी छोड़ देना है। किस तरह? क़ाफ़ रा ज़बर क़र, या ज़बर या, ता ज़ेर ती, नून सीन ज़ेर निस, क़रियति निस, ता तौ ज़बर तत, आइन ज़बर आ, मीम अलिफ मद ज़बर मा, क़रियति निस ततअमा। ता और त्वा में भी आप लोगों ने फ़र्क करना है। यहाँ पर हमने वक्फ की सूरत में किस तरह पढ़ना है? फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का। ये जो जीम है ना इसका मतलब है वक्फ़े जाइज़, ठीक है? आप यहाँ पर वक्फ करेंगे तो हमज़ा को साकिन करेंगे, साकिन करने के बाद हमज़ा झटके के साथ पढ़ी जाएगी। किस तरह पढ़ेंगे? दाल काफ ज़बर दक, काफ अलिफ मद हमज़ा ज़बर का, दक्का। लास्ट में हमज़ा को झटके के साथ पढ़ना है। अगर आप यहाँ पर वक्फ नहीं करेंगे तो फिर पढ़ेंगे जअलहु दक्का व कान वअदु रब्बी हक्का। लास्ट आयत को देख लें, सूरतुल बकरा की 100 नंबर आयत। देखें इसको किस तरह पढ़ना है? आइन रा ज़बर आर, बहुत ज़बर दो, और दो। आगे देखें नून भी आ रही है और अलिफ भी आ रही है। तो हमने क्या करना है? जब हमने यहाँ पर वासल पढ़ना है तो नून को हम अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। किस तरह? अरदनिल्लज़ीना। और जब आप यहाँ पर वक्फ करेंगे तो फिर पढ़ेंगे अरदल्लज़ीना। अलिफ के ऊपर हमने ज़बर लगानी है, खाली अलिफ के बाद अगला हर्फ लाम है तो हम अलिफ के ऊपर ज़बर लगाएंगे। एक तरीका है अलिफ को छोड़ने का, दूसरा तरीका है नून को छोड़ने का। वक्फ करेंगे तो